सवाल आज की बहस में सीधा सा था कि क्या आईटी छापे काले धन और टैक्स चोरों को बेनकाब कर सकते हैं, और इस पर आपकी राय मिली। राय के मुताबिक 98% दर्शक मानते हैं कि आईटी छापे इस दौरान कारगर साबित हो सकते हैं, काले धन को निकाला जा सकता है। सुनील जी, आपका रुख करूंगा और तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ चाहेंगे कि आपसे जानना कि क्या अब आईटी छापे ही एकमात्र विकल्प है देश के अंदर मौजूद काले धन को निकालने का? मुझे तो वो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस ढंग से मेरे मित्र पंकज जोशी जी बचाव में लगे हुए हैं आरके मार्बल के लिए, या आरके मार्बल की काली कमाई के लिए, उसको जिस ढंग से ये लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, यहीं बैठ के लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो सत्ता के अधिष्ठानों पे सेक्रेटरीट से बैठ के क्या हो रहा होगा, इसको आप अच्छी तरह मैं कल्पना कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल होने वाली है, क्योंकि अभी भी भाजपा के जो मेरे मित्र हैं वो जिस ढंग से उसमें लीपा पोती करने में यहाँ लगे हुए हैं, टीवी चैनल के सामने लगे हुए हैं, तो फाइलों के ऊपर अंत में क्या होगा वो एक नया खेल होने जा रहा है। क्योंकि सच्ची बात है, सही जांच अगर हो गई तो उसके तार 8 सिविल लाइंस तक पहुंचने वाले हैं, और इसी चीज से भयभीत है और इसी चीज से इसको लिपापोती करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, क्योंकि सच्ची बात है कि इसके सारे तार आरके मार्बल का जो भी पैसा वो आरके मार्बल का पैसा है ही नहीं। मैं तो पहले टाइम से आपको यही कह रहा हूं कि आरके मार्बल का जो भी पैसा जो पकड़ा गया है वो पैसा हवाले के थ्रू वो राजनीतिक भ्रष्टाचार का पैसा है, और राजस्थान की जो सत्ता के सर्वोच्च अधिष्ठान पे बैठे लोग हैं वो उनका पैसा है, क्योंकि पैसा उनका खुद का है। और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। विक्रांत जी, आपको भी ऐसा लगता है कि कार्रवाई जो है देश में मौजूद काले धन को लेकर खास असर नहीं होगी, असरदार नहीं होगी? असरदार, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि असरदार नहीं होगी। रीजन बीइंग, इससे पहले भी कई कार्रवाइयां हुई है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि सालों तक न्यायिक प्रक्रियाएं चलती रहती है और सब लोग आराम से आजाद घूमते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एसीबी ने एक कार्रवाई की थी, और उस दिन एक समाचार पत्र ने छापा था कि इससे पहले एसीबी ने जो कार्रवाइयां की है उसमें परिणाम शून्य रहे जी। तो समस्या ये नहीं है कि कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई से क्या होगा, पूरी व्यवस्था ही सड़ चुकी है। इस पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को अपनी जो संकीर्ण सोच है इससे ऊपर उठना होगा। ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है इससे ऊपर उठना होगा, और रचनात्मक रूप से सोचना होगा कि हम देश के अंदर एक बेहतर राजनीतिक और प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था कैसे दे सकते हैं। अभी तो ये प्रश्न इनकी सोच में ही नहीं है। भंडारी साहब, आपका रुख करूंगा। आम आदमी पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं, इसलिए जानना चाहूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी विचारधारा में भी एक बड़ी लड़ाई सामने आई थी। अब क्या तस्वीर होगी राजस्थान में और देश में इस तरह के मौजूद काले धन का? देश में मौजूद काले धन को बाहर लाने के लिए सरकार का दावा क्या खोखला होगा या फिर कुछ काम होगा? सरकार का दावा खोखला रहेगा। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, और दूसरी बात ये क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एक हमारे एडवोकेट्स, ये दो संस्थाएं ऐसी है जो इन करप्ट लोगों को कई बार बचाने में पूरा मदद करती हैं। इसको हम भी जिम्मेदार ही हैं, जब आते हैं तो करते हैं ये। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, ये हो नहीं सकता। और एक कानून आज तक दिल्ली के अंदर फिर भी काफ़ी करप्शन पर रोक रखी है, क्योंकि जो केजरीवाल साहब ने सख्त हुए हैं उसका फर्क पड़ा है। खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन फर्क पड़ता है। अगर राजस्थान में चाहें, अगर मुख्यमंत्री चाहे तो करप्शन 90% रुक सकता है। ऊपर से हमेशा सपोर्ट होता है, इससे करप्शन होता है। पैसा किसके पास पहुंचता है? आज माइनिंग का इतना भयंकर करप्शन है, पैसा कहां पहुंचा है? एक मामूली आदमी, एक रिक्शा वाला समझता है कि ये जो बीच में लोग हैं छोटे लोग हैं, और पैसा आगे कहां पहुंच रहा है ये, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना, उनके बिना क्या आप समझते हैं वसुंधरा जी को पता नहीं है कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है? एक एक निगाह, एक एक लोग, एक एक नेता, अगर कोई अधिकारी लेता है वो पूरी रिपोर्ट पहुंचती है, कौन कितना पैसा ले रहा है। पैसा लेने वाला छुप नहीं सकता, जो लगातार पैसा लेता है। पंकज जी, कुछ दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे दाग बहुत बुरे हो जाते हैं। आज 2 साल हो गए हैं। आप कांग्रेस राज को देखकर समझ सकते हैं, जिसके बाद तख्ता पलट हुआ, सियासत बदली। आपको लगता है कि ये दाग झेल पाएगी बीजेपी? अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना कोई प्याज घोटाले करती है, ना कोई कोल घोटाले करती है, ना कोई स्पेक्ट्रम घोटाले करती है। नहीं, लोग प्याज जैसी चीज को, लोग प्याज जैसी चीज में जो है घोटाला कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने केंद्र में आज इस तरीके का जो है इतना बड़ा घोटाला। आज देखिए, आज ऐसी बात नहीं है पहली बार छापे पड़े, आज छापे पहले भी पड़े। ललित गेट का जिक्र कर रहे थे, मोदी की बात सबको याद है, पूरे राजनीति को सोली जी
आज भी ललित मोदी पूरे राजस्थान की जनता के हर इंसान को याद है। अरे आप भगाया क्या किसने करें उसको? भ्रष्टाचार, अरे भगाया किसने जिस था? ढंग से 90 अरे का भगाया खेल किसने था? खेला, वो तो जिस छत्तीसगढ़ ढंग से आपने की बात कर रहे हैं। करप्शन किया, आप किसको नहीं तो पता ये बात? अरे आप तो किसको नहीं 2.5 पता? साल लेके नहीं आए भाई, अरे भगाया किसने था? जिस दूसरा मैं पार्टी कह रहा के हूं, आज जिस राष्ट्रीय बात की अध्यक्ष बात को चल रही है, पूरे देश ने देखिए जिस बात पैसा लेते हुए देखा, आज जिस बात आप बताइए की वो बात चल रही भ्रष्टाचार है, की बात आज करें इनके जो मुख्यमंत्री शहीदों जो के है खुद घोटाले बोल कर जाते हैं, शहीदों की मैं कह तबूत रहा में हूं। घोटाले करते हैं, वो करप्शन की बात हमें समझाएंगे? नहीं आपके करप्शन आप बताइए मुझे, शहीदों के ताबूत के अंदर जो कमीशन खा जाते हो, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे देश ने टीवी के ऊपर पैसा लेते हुए देखा हो, वो हमें करप्शन की बात बता रहे। आप ये बताइए, मैं मेरे समझ में नहीं आती बात, मेरे समझ में नहीं आती बात, हमने जेल भेजा। चलिए चलिए, कुल मिलाकर बात सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें जो है इसकी कार्रवाइयां हो रही हैं। से भ्रष्टाचार को नहीं निकाला जा सकता, हालात को नहीं संभाला जा सकता। ये बहस अंतहीन है आज के हालात में, आर के मार्बल की तस्वीर में, और तस्वीर का इंतजार करना होगा। अभी 36 घंटे बीते हैं, आगे जैसे जैसे वक्त बीतता है कितनी बड़ी काली कमाई का खुलासा होता है, हम लगातार हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों से का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से विदा लेंगे। आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो, ऐसी उम्मीद करेंगे।